नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 2016 में जो फर्स्ट पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, 2016 में जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा था ऑब्जेक्टिव में। तो वहीं ऑब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चन में 20 मार्क्स मिलता था, समय 30 मिनट का मिलता था। उसी का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह हो जाएगा उष्मीय सिद्धांत पर जो होता है विद्युत फ्यूज काम करता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका R बराबर V मल्टीप्लाई I, R बराबर V बाई आई। सी में दिया R बराबर I बाई V एंड R बराबर V माइनस आई। तो यह हो जाएगा R बराबर V बाई आई हो जाएगा। ठीक है। यह किसी कुंडली का अगर प्रतिरोध निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसी सूत्र से, इसी फार्मूला से जो होता है रेजिस्टेंस निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन है डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, या इसमें है कि ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो डिस्ट धारा जो है बैटरी से डिस्ट धारा जो होता है प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है समतल और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो अगर दाढ़ी बनाने में, जैसे कि आप सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर दाढ़ी बनाते हैं, तो उस दाढ़ी को बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वह होता है क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज जो होता है हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का क्या बताना है, एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है कूलॉम, चौथा है वाट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4। मतलब ए में 1 दिया गया है, बी में 2, ऐसे करके दिया गया ऑप्शन। तो प्रकाश के परावर्तन हो या प्रकाश के अपवर्तन है, दोनों में क्या होता है, 2 ही नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम कितना कर लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है कि 1 जूल पर सेकेंड, दूसरा दिया है 1 जूल पर कूलम, तीसरा है 1 जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो ये बी नंबर हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम होता है 1 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद जो होता है 8 नंबर देखते हैं कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ये बताना है। तो यह उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आपका 9 कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। विद्युत का सबसे मतलब अच्छा सुचालक कौन होता है ये बताना है। फर्स्ट में है कॉपर, सेकेंड में है Ag, उसके बाद Al, मतलब कहने का मतलब कॉपर, एंगस्ट्रॉम, एल्युमिनियम, फेरस, इसे बताना है कि कौन होगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका Ag होता है, सिल्वर जो होता है ना,
Ag, वहीं विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी में दो प्रकार का जो होता है ना स्तंभ होता है, एक तो होता है क्या ऊर्ध्व, ठीक है, और एक होता है क्षैतिज। तो इस तरह का जो लाइन हो गया क्षैतिज कहलाता है, सीधा स्ट्रेट लाइन हो गया या ऊर्ध्व कहलाता है। तो इसमें से पूछता है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो जब ऊर्ध्व स्थान होगा तो इसको हम वर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको वर्ग बोलते हैं, और इसको कॉलम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 11 में देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। फेरस है, कॉपर है, निकेल है या बेरियम। तो इसमें बताना है कि कौन जो है, तो हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पीतल है। पीतल क्या है, धातु है, दूसरा धातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है, क्या है वो। तो पीतल जो होता है मिश्र धातु होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। एक चीज़ आप याद रख लें, जब वो 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय होगा। 3 होता है पीएच वैल्यू के लिए, 7 हो तो उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो तो उदासीन हो क्षारीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना, 14 में क्या कहता है। क्वेश्चन 14 है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन किसको बोला जाता है, तो मीथेन को, इथेन को, प्रोपेन को या ब्यूटेन को। तो मीथेन को जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है, ये चीज़ बताना है। ऑप्शन में दिया गया पैरामीशियम, दूसरा है इग्लिना, तीसरा अमीबा, इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, ए में पत्तियों द्वारा, बी में फूलों द्वारा, सी में ताना द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको फूलों द्वारा। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं कितना, 17 नंबर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्या कहता है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग बताना है, उत्सर्जी अंग कौन होता है इसमें से बताना है। तो विक हो जाएगा, विक क्या होता है, उत्सर्जी अंग है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 है कि शुक्राणु बनता है विषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में, किसमें शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु जो होता है यह विषण में बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन बताना है कौन नहीं है। तो वायु, मृदा, जल, जीवधारी। तो जीवधारी जो होता है यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 20 में देखेंगे इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होता है, जिसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगा समझिए उसको मधुमेह अर्थात शुगर की बीमारी हो जाएगा, डायबिटीज का बीमारी उसको हो जाता है, ठीक है। इस तरह 2016 के फर्स्ट पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। और प्रीवियस ईयर का मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर का अहम भूमिका होता है किसी भी क्लास या स्कूल में, किसी भी क्लास में अच्छा, किसी भी बोर्ड में अच्छा परसेंटेज लाने के लिए प्रीवियस ईयर आपको देखना ही पड़ता है, चाहे वो जो कुछ का भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे प्रीवियस ईयर एसएसटी, साइंस, मैथ एंड उसके बाद संस्कृत, हिंदी, सारे का प्रीवियस ईयर आपको इसी चैनल पर मिलेगा।